अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोब्रीथ। आई एम राफे खान और हम आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी। कल का लेक्चर मैंने आपको मलेरिया एक एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाया था बायोलॉजिकल मेथड में, जिसमें हमने एक हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, और उसको प्रूफ करने के लिए हमने ऑब्जर्वेशन देखी, हमने डिडक्शन देखी, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उसके रिजल्ट निकाले। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक प्रॉब्लम से कई हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं। जब एक हाइपोथेसिस ठीक होता है तो साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस को बेस बना के सम न्यू हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और फिर उन पे रिसर्च की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक बकाया हिस्सा है कल के टॉपिक का, जो हमने पढ़ा था मलेरिया एज ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2, हाउ प्लाज्मोडियम गेट एंटर इन द ब्लड ऑफ मैन। कि किस तरह से, हमें कल ये तो पता चल गया था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, बट ये जानना जरूरी है कि प्लाज्मोडियम इंसान के खून में दाखिल कैसे हो रहा है। तो आज हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है हाउ प्लाज्मोडियम एंटर इनटू द ब्लड ऑफ मैन। जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ ऑब्जर्वेशन देखी थी, आइए उन्हीं ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करते हैं। दैट मलेरिया हैज सम कनेक्शन विद मार्शी एरियाज, कि मलेरिया का दलदली इलाकों से कोई ताल्लुक तो जरूर है, बट वो दलदली पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। इसका मतलब है वो दलदल का पानी या वो खड़ा हुआ पानी रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्लाज्मोडियम का जिस्म के अंदर एंटर होने के लिए। इन 1883 अ फिजिशियन AFA किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस की मलेरिया के ऊपर, इस बारे में कि प्लाज्मोडियम एंटर कैसे हो रहा है इंसान के जिस्म के अंदर। उसने कुछ 20 ऑब्जर्वेशन की, लेकिन हम यहां पर सिर्फ वो ही डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, AFA किंग ने कहा, उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसे लोग जो बाहर सो रहे हैं, जो ओपन एयर में सो रहे हैं, वो ज्यादा मलेरिया से इफेक्ट होते हैं बमुकाबिल उनके जो अंदर कमरों में सोते हैं। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन है AFA किंग की कि वो लोग जो मच्छरदानी मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करते हैं सोते हुए, वो लेस इफेक्टेड है मलेरिया से उन लोगों के मुकाबले में जो किसी भी नेट का इस्तेमाल नहीं करते सोने के लिए। नंबर 3, ऐसे लोग जो किसी धुएं के पास सोते हैं, स्मोकी एरिया के पास होते हैं, ऐसा एरिया जहां पर धुआं रहता है, लकड़ियां जलाई जाती हैं, पत्ते जलाए जाते हैं, उनको मलेरिया इफेक्ट नहीं करता। इन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर AFA किंग ने हाइपोथेसिस क्रिएट किया दैट मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया। AFA किंग ने यह मुशाहिदे की बुनियाद पर हाइपोथेसिस क्रिएट किया, यह मफरूजा बनाया कि मच्छर मलेरिया फैलाने का जिम्मेदार है और मच्छर की वजह से मलेरिया या प्लाज्मोडियम फैल रहा है, क्योंकि प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया का, और प्लाज्मोडियम को जो स्प्रेड करता है वो क्या है, मच्छर। क्योंकि मॉस्किटो नेट के अंदर जो लोग सो रहे हैं, मच्छर ऑब्वियसली उनके करीब नहीं पहुंच पाता, इसलिए उनको मलेरिया नहीं होता। जो लोग कमरों में सोते हैं, वहां मच्छर कम होते हैं, उनको कम मलेरिया होता है। जो लोग स्मोकी एरिया, धुआंधार जगह पर सोते हैं, धुएं में मच्छर आना पसंद बिल्कुल नहीं करता, तो उनको मलेरिया नहीं होता। इसलिए इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर उसने ये हाइपोथेसिस बनाया कि मच्छर प्लाज्मोडियम फैलाने का जिम्मेदार है और इसकी वजह से मलेरिया फैल रहा है। देन इस हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन बनाई गई, इफ मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल इन द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मॉस्किटो। कि अगर मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को फैला रहा है और मलेरिया का सबब बन रहा है, तो मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अब इस डिडक्शन को ऑब्वियसली किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जान सकते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको सही या गलत साबित कर सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस, जो कि ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे और उस वक्त इंडिया में काम कर रहे थे, इन्होंने इस डिडक्शन पे काम करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट लॉन्च किए। He allows a female Anopheles mosquito to bite a patient of malaria and then kill that mosquito and examine the blood of mosquito under the microscope.
इन्होंने ये किया कि एक फीमेल एनाफ्लीज मच्छर लिया और उसको अलाउ किया कि वो एक पेशेंट जो कि मलेरिया से इफेक्टेड पेशेंट है उसको बाइट करे। और जब उसने मलेरिया से इफेक्टेड पेशेंट को बाइट किया, उसका खून चूसा, इन्होंने उस मच्छर को मार दिया और उस मच्छर का ब्लड माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। तो आपको पता है रिजल्ट क्या आए? उस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम पहुंच चुका था और अपनी तादाद मल्टीप्लाई कर रहा था। अब इस एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता था कि वो एक इफेक्टेड मच्छर को जिसमें प्लाज्मोडियम मौजूद हो, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, एक हेल्दी इंसान को कटवाएं ताकि पता चल सके कि उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन बच्चों, कोई भी जब नया एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है जो कि बहुत डेडलीस्ट भी होता है, पहले मैंने आपको बताया कि मलेरिया से सबसे ज्यादा इंसान आज तक डेथ हुई है, तो ये मेडिकली जो है इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि डायरेक्टली वो एक्सपेरिमेंट इंसान पे ट्राई किया जाए, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर एक्सपेरिमेंट करते हुए किसी इंसान की जिंदगी चली जाए तो वो बहुत बुरी बात है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्पैरो के ऊपर किया। एक्सपेरिमेंट का दूसरा हिस्सा स्पैरो पे कंटिन्यू किया। अब इंसान में जो मच्छर मलेरिया फैलाता है वो है एनोफ्लीज, जबकि चिड़िया के अंदर, स्पैरो के अंदर जो मच्छर मलेरिया फैलाता है वो है क्यूलेक्स। तो इन्होंने क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक ऐसी चिड़िया, एक ऐसी स्पैरो को बाइट करें जो पहले से मलेरिया से इफेक्टेड थी। फिर इन्होंने मारकर उस मच्छर को जब देखा तो स्टोमिक की वॉल्स, मच्छर की स्टोमिक की वॉल्स के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा था, अपनी तादाद बढ़ा रहा था। इन्होंने काफी मच्छर लिए जिन्होंने इफेक्टेड चिड़िया को बाइट किया, फिर उन मच्छरों को हेल्दी चिड़िया को कटवाया। जब हेल्दी चिड़िया को कटवाया और वो बीमार हो गई, जब उसे मलेरिया हो गया, इन्होंने उसका ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट किया। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ये देखा कि प्लाज्मोडियम उस हेल्दी चिड़िया के ब्लड में ट्रांसमिट हो चुका है। तो इससे ये बात प्रूव हुई, रिजल्ट्स को देखते हुए, रिजल्ट को एनालाइज करते हुए ये बात प्रूव हो गई दैट mosquito is transmitting the plasmodium and plasmodium is responsible for malaria। अब इस एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट स्टेप तो यही हो सकता था, कंफर्मेशन के लिए तो हमें कंफर्म करना पड़ना था, इंसान के ऊपर टेस्ट करके, ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्ट करके कि वाकई ही प्लाज्मोडियम इंसानों में भी ऐसे ही फैल रहा है। तो 1898 के अंदर एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने, इटालियन फिजिशियन ने क्या किया, यही एक्सपेरिमेंट इंसान के ऊपर रिपीट किया। उन्होंने एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो ली, उसको एक इफेक्टेड पर्सन जो कि मलेरिया से इफेक्ट था उससे कटवाया, वो प्लाज्मोडियम जो है मच्छर के ब्लड में आ गया। फिर उन्होंने इफेक्टेड मच्छर को एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को कटवाया। तो कुछ देर बाद, जब उसके ब्लड की कुछ दिनों बाद, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, जब उसमें सिम्टम्स आ गए मलेरिया के, उस हेल्दी पर्सन का ब्लड लिया गया और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट किया गया, तो उसमें भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो ये बात 100% कंफर्म हो गई कि इंसान में भी प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया फैलाने का, और मॉस्किटो जो है वो वेक्टर का काम कर रहा है। वो एक हेल्दी पर्सन को मलेरिया कैसे फैलाता है कि वो एक इफेक्टेड पर्सन को बाइट करता है और अपने अंदर प्लाज्मोडियम ले लेता है, उसकी स्टमक वॉल के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करता है, और जब वो मच्छर एक हेल्दी पर्सन को काटता है तो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाता है उसके स्लिवरी ग्लैंड में से निकल के हेल्दी पर्सन के अंदर, और वहां पर वो अपनी तादाद बढ़ाकर उसे मलेरिया का मरीज बना देता है। तो आज का लेक्चर हमारा था यहीं तक, ये बिल्कुल एक स्टोरी की तरह था। अगर आप अपने लेक्चर्स को स्टोरी की तरह बना के माइंड में रिलेट करके तस्वीरों के साथ, बातों के साथ याद करेंगे तो यकीन मानिए वो कभी नहीं भूलेगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर हाजिर होंगे बायो ब्रेन के अंदर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह हमारा ये कदम बा कदम सबक जारी रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।